Good morning, student. How are you? I hope you all are so good. So, student, today we will discuss lesson number 1 in account. Topic is bookkeeping, accounting, and accountancy. Distinction between bookkeeping and accounting. Distinction between accounting and accountancy. एंड देन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. आज हम इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे. आपका ये बेस है, सो आप इसे अच्छे से सुनना. ओके स्टूडेंट. सो व्हाट इज बुक कीपिंग? क्या होती है बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मीन्स बुक्स में रखना. किसको? रिकॉर्ड को. जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने की बिजनेस में हम परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, या जो भी हमारी बुक्स होती हैं. हमारे पास बुक्स थी ना, हमने पढ़ी थी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR, BP एंड जर्नल. सो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स. सेट ऑफ बुक्स में बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की एक कला है बुक कीपिंग. किसने डेफिनेशन दिया है? G.R. बार्टली बॉय ने. ओके स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर लेना. नेक्स्ट, इसमें क्या है? उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं. आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंगेस्ट द वेरियस ट्रांजेक्शन्स. वेरियस ट्रांजेक्शन्स में से जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की होती है, सबसे पहले हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं. मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी. जो मनी के टर्म में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं. ठीक है स्टूडेंट. रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. फिर उन ट्रांजेक्शन्स की हम रिकॉर्डिंग करते हैं अलग अलग बुक्स में. अगर परचेज से रिलेटेड है तो वो परचेज बुक में जाएगी, सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स बुक में. क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर. उसके बाद हम उन्हें लेजर में क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई करने का मतलब आपको पता ही है कि सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह लिखना, रिकॉर्ड करना. बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर. बुक कीपिंग फंक्शन रूटीन और क्लैरिकल नेचर का होता है एंड कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. जिस पर्सन के पास लिमिटेड नॉलेज होती है अकाउंट की, वो पर्सन भी इन बुक्स को रख सकता है, इन बुक्स में रिकॉर्ड को रख सकता है. जबकि अकाउंटेंसी के लिए जो है स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा. उनका स्कोप वाइड है. बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का पार्ट. स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बुक कीपिंग से. एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंगली डन बाय कंप्यूटर. और आज के टाइम में सारे फंक्शंस जो पहले बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए जाते थे, कंप्यूटर के थ्रू होते हैं. नेक्स्ट है अकाउंटिंग. व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड. जहाँ बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहाँ हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. इसमें कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले समराइज करना. समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा. समराइज करने का मतलब पता चल गया. समराइज करना, जो भी हमारी लार्जेस्ट हैं उनको समरी फॉर्म में प्रेजेंट करना उन ट्रांजेक्शन्स को, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना. एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग द समराइजिंग रिजल्ट. जो रिजल्ट हमने फाइंड किए, इंटरप्रेटेड किए, उन्हें एनालाइज करना कि हमें उनसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. इन अदर वर्ड्स, ड्रॉइंग द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का. बैलेंस शीट से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है. ठीक है. कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज. और फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की, डाटा रिकॉर्ड किया, उन सबको कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज को, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अकाउंटिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी का स्कोप अकाउंटिंग से बड़ा है. इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. It refers to systematic knowledge of accounting. ये अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज को बताता है, जो कि कंसर्न है प्रिंसिपल एंड टेक्निक से. यानी कि अकाउंटिंग में हम जो भी काम करते हैं ना, वो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को फॉलो करके करते हैं. ठीक है. इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट. यही हमें बताती है कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे समराइज करना है, कैसे प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना है, एंड कैसे कम्युनिकेट करना है इंटरेस्टेड पार्टीज को. कौन बताता है हमें? अकाउंटेंसी. According to Kohler, accountancy refers to the entire body of theory and practice of accounting. यह क्या है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस है किसकी? अकाउंटिंग की. नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन, डिफरेंस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ठीक है. अपने ये बेस है एक तरह का अकाउंट में. आप इसे अच्छे से क्लियर कर लोगे तो आपको अकाउंट समझने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी.
बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले स्कोप, बुक कीपिंग का स्कोप क्या होता है, स्मॉल होता है। सबसे पहले स्टार्ट क्या होती है, बुक कीपिंग आइडेंटिफाइड द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सबसे पहले हम फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें मेजर करते हैं, मनी की फॉर्म में है या नहीं है, देन रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को, देन क्लासीफाई करते हैं लेजर में। ठीक है। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स समराइजिंग द क्लासीफाइड ट्रांजेक्शन, समराइज करते हैं हम ट्रांजेक्शन्स को, एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हैं। ठीक है। कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू पार्टीज इंटरेस्टेड इन दैम, और उन पार्टीज को हम कम्युनिकेट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखती हैं। स्टेज, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग स्टेज क्या है, प्राइमरी। फर्स्टली हम क्या बनाते हैं, बुक कीपिंग, बुक्स में। इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। वट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ bookkeeping? The main objective of bookkeeping is to maintain systematic record of transaction of financial nature। जो financial nature के transaction है उनका systematic record maintain करना। एंड अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, असरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, नेट रिजल्ट को असरटेन करना, मीन्स प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एंड देन कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज को। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। रूटीन नेचर क्या है, जो डेली जैसे जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं हम उन्हें क्या है, रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग फंक्शन क्या है, एनालिटिकल नेचर का है, थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है, अच्छे से एनालाइज करके ही हम उनके ट्रांजेक्शन्स करते हैं। हु परफॉर्म्स, कौन परफॉर्म करता है बुक कीपिंग को, जूनियर स्टाफ के द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है। एंड अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ के द्वारा, जिसके पास नॉलेज होगी अकाउंटिंग की, वो नॉलेज लेवल। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, जिसके पास लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज है वो भी हम बुक कीपिंग जो है बुक्स प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए हायर लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत होती है। एनालिटिकल स्किल, बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोसेस एनालिटिकल स्किल। बुक कीपर के लिए ज़्यादा मतलब स्किल्स की होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट को क्या है, एनालिटिकल स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैन डिस्टिंक्शन बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, दोनों में क्या है, अब पहले हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में जाना, अब अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में। अकाउंटिंग इज़ क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सभी ट्रांजेक्शंस को जो रिकॉर्ड करनी है उन्हें क्लासीफाई करना और समराइज करना। अकाउंटेंसी, इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जो अकाउंटिंग के लिए हम क्लासीफाई समराइजिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, उनके लिए क्या क्या रूल्स एंड टेक्निक्स अपनाई जानी है वो कौन बताते हैं, अकाउंटेंसी। स्कोप, अकाउंटिंग का स्कोप अकाउंटेंसी से क्या है, नैरो है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। एंड अकाउंटेंसी वाइडर स्कोप है, बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। इसमें क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों इन्वॉल्व हैं अकाउंटेंसी में। रिलेशन, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, रिलेशन कहते हैं अकाउंटिंग डिपेंड करती है बुक कीपिंग पर, और अकाउंटेंसी डिपेंड करती है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों पर। फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज टू असरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका मेन फंक्शन क्या है, नेट रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना बिजनेस की, और कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज को। अकाउंटेंसी का इसमें इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग फंक्शन, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है हमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से, उनसे हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं अकाउंटेंसी के थ्रू। टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की टाइप्स क्या क्या हैं, देखो स्टूडेंट, सबसे इसके क्या है, मैनेजमेंट नाउ ए डेज रिक्वायर वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन मोर इफिशिएंटली। मतलब सभी फंक्शंस को अच्छे से इफिशिएंटली से करने के लिए उसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। टू मीट द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बड़ी है, इसलिए अकाउंटिंग की जो ब्रांचेज हैं स्पेशलाइज्ड हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आई। कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक्सेट्रा। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर तो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ना। देखो स्टूडेंट, आप जैसे जैसे अगली नेक्स्ट क्लास में होगे या ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो इस सभी आपको बुक्स जो हैं एज ए सिलेबस मिलेंगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट एज ए सब्जेक्ट मिलेंगी, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, टैक्स अकाउंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड
ये सभी बुक्स के बारे में आप जो है अच्छे से पढ़ोगे बाद में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है। देखो, मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं उन्हें सिस्टमैटिक मैनर से रिकॉर्ड करना और प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाना। and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट का हमें पता लगाना है। जैसे कि हम जो भी बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है। कॉस्ट अगर कम आएगी तभी तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी क्या है? अकाउंटिंग की फॉर्म है। मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय ए बिजनेस। जो बिजनेस के द्वारा सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट को देखना और टोटल कॉस्ट को मेजर करना। इट ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट इन एडवांस एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। की कहीं ज़्यादा कॉस्ट आ रही हो तो उन्हें कंट्रोल करना। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन रोल होता है डिसीजन लेना। द मेन पर्पज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करना इन सच ए वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के लिए प्लानिंग कर सकें, बिजनेस के ऑपरेशंस पर कंट्रोल कर सकें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज वेरियस टेक्निक एंड कंसेप्ट टू मेक द अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो वेरियस टेक्निक्स और कंसेप्ट यूज करता है ताकि अकाउंटिंग डाटा यूजफुल बन सके और बेटर से बेटर डिसीजन लिए जा सके। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग टैक्स को कैसे डिटरमाइन करना है, कैसे इनकम पर टैक्स लगाना है। जैसे कि आज जीएसटी आया हुआ है, ठीक है, जीएसटी भी टैक्स अकाउंटिंग का ही पार्ट है। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज यूज्ड फॉर टैक्स पर्पज इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। जो टैक्स लगाने के पर्पज से यूज की जाती है उन्हें कहते हैं टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स एंड जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। इनकम टैक्स और जीएसटी कैलकुलेट किए जाते हैं अकाउंटिंग के बेस पर। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? देखो स्टूडेंट, मीन्स हम जो भी बिजनेस करते हैं हम सोसाइटी को ध्यान में रख कर करते हैं ताकि सोसाइटी को हमारे बिजनेस से कोई भी लॉस ना हो, कोई भी हार्म ना हो, ठीक है, एनवायरमेंट पोल्यूट ना हो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है? अकाउंटिंग का मेन पर्पज। द सोसाइटी प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। सोसाइटी को ध्यान में रखे बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। हैंस द बिजनेस ऑल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी का ध्यान रखना। There is growing demand for reports on activities which reflect the contribution of an enterprise to the society। एंटरप्राइज का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सोसाइटी पर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने की, मेजरिंग करने की और कम्युनिकेट करने की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बिजनेस टू द सोसाइटी। सोसाइटी को भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है बिजनेस के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए जो है हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ते हैं अकाउंटिंग में। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज्ड जो पर्सनस होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए मैन पावर सपोर्ट प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन करना, उन्हें कोई हार्म ना हो एनवायरनमेंट से, प्रोडक्ट की सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट जो बनाया जाएगा वो टिकाऊ हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। मीन्स अकाउंटिंग जो है ये सब ध्यान में रखकर जो है बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।